उत्तरकाशी की सिलखियारा सुरंग में 13 दिन से फंसे 41 मजदूर अब बचाव दल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। मजदूरों को निकालने का अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। मजदूरों तक खाना पानी, दवा और ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है। अंदर फंसे मजदूरों के साथ लगातार वॉकी टॉकी से संपर्क भी बना हुआ है और उन तक पहुंचाए गए कैमरों से उनको देखा भी जा रहा है। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कल मौके पर मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक 48 मीटर से ज्यादा पाइप ड्रिल किया जा चुका है और करीब 9 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। रात को मशीन में फिर आई खराबी को एक्सपर्ट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज दोपहर तक मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। तो सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कई दिन बीत चुके हैं, सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं और उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और हर वक्त यही कोशिश की जा रही है कि उस सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीता, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने में अभी कितना और समय? अभी 9 मीटर का जो फासला है वो बचा हुआ है। अगर हम बात करें फ्रॉम द माउथ ऑफ द केव और से जो 9 मीटर का जो फासला है उन मजदूरों और जो टीम्स काम कर रही हैं उनके बीच में जो है वो बचा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि किस तरह का प्रयास यहाँ पर चल रहा है, किस तरह की हैवी मशीनरी जो है उसको यूज़ कर रही हैं एजेंसीज, चाहे वो BRO हो चाहे NDRF हो। जो राउटर है, जो ग्राउटिंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है अंदर केव में, ये देखिए किस तरह से उसको लगाया जा रहा है उसके साथ, ताकि जो सेकंड अब जो फाइनल पुश है और जो लास्ट माइलस्टोन है उसको जो है वो हासिल किया जा सके। इसे लगाने के लिए कितनी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये ग्राउटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके आगे जो है वो दूसरा पोर्शन लगाने की ये यहाँ पर एक पुली आई हुई है, वो उठा के इसको इसके साथ लगाएगी। पूरी रात यहाँ पर जो है वो काम चला है। अभी तेजी आ गई है काम में। बिल्कुल, काम में तेजी आ चुकी है और लगातार यही कोशिश की जा रही है। और नीता, आप थोड़ा संभल करके आप थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिए अपना भी। लेकिन जिस तरीके से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ज़्यादा दूरी बची नहीं है, लेकिन सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए हर पल कोशिश की जा रही है। नीता, एक चीज़ ये भी कि टेक्निकली वहाँ पर तकनीकी रूप से कुछ परेशानी आ रही हैं जिस वजह से इक्विपमेंट या फिर दूसरी चीज़ें वहाँ पर एक बड़े चैलेंज के तौर पर बन रही हैं। हाँ बिल्कुल, जो आगे जब ग्राउटिंग होती है तो जो आगे का मलबा है वो जब गिर रहा है, जिसके कारण जो है आगे जो होल है वो नहीं हो पा रहा। इस करके ये जो मशीनें हैं वो यहाँ पे लाई गई हैं ताकि जो फाइनल स्टेजेस हैं उसको जो है वो हासिल किया जा सके। यहाँ पे अभी जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर वीके सिंह, वो भी अभी यहाँ पर आने वाले हैं बताया जा रहा है। लेकिन ये जो फाइनल स्टेजेस हैं, सर आप बताएंगे ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं उसे जो है पुट टुगेदर करके जो लास्ट जो एक ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो अब जो है दोबारा से शुरू किया जा रहा है। यानी कि फाइनल स्टेज पर है और जल्द से जल्द अब बस इंतज़ार यही है कि उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसमें क्योंकि बताया ये भी जा रहा है नीता कि दोपहर तक का समय है और दोपहर तक संभावना यही है कि मजदूरों को उस सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। इसमें आपने बताया भी है कि दूरी कितनी है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन हैवी इक्विपमेंट वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो कहीं इस बात का खतरा तो नहीं, क्योंकि मजदूर अंदर भी हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर काम कर रही हैं, वाइब्रेशन होती है, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं?
ये अभी बताया जा रहा है कि जो हाइट है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं, ये लगभग 8.5 फीट जो है उसकी हाइट है और लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पे ये लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि वहां पर बिजली भी है और पानी भी है, और यहाँ से जो खाने पीने का सामान है उनको दिया जा रहा है। जो स्ट्रेचर्स हैं, जो एनडीआरएफ की हम बात कर रहे थे, एनडीआरएफ के जो स्ट्रेचर्स हैं उनमें व्हील्स लगा दिए गए हैं ताकि मजदूरों को खुद बाहर ना आना पड़े, वो रोल करके उनको बाहर लाया जाए। अगर मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था चार धाम का। ये बाड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ता था। पहले आपको अगर जाना होता था तो आपको इस पहाड़ के ऊपर से जाना होता था। तो ये टनल के जरिए सरकार चाहती थी कि जो 27 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो जाए। तो ये टनल, सिलक्यारा टनल जो है, जो 4.5 किलोमीटर लंबा है, वो बनाया जा रहा था। लगभग ये टनल कंप्लीट था, लेकिन वहाँ पर बीच में ये हादसा, ये है दिवाली वाले दिन जो है ये हादसा हो गया और तब से ही बचाव का काम चल रहा है। 13 दिन हो गए हैं और बचाव का काम अभी चल रहा है और फाइनल स्टेजेस पे है। अब जितने भी इंजीनियर से मैं बात कर रही हूँ वो इसी उम्मीद से हैं कि आज दोपहर तक जो है संभव, ये आशा लगाई जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो लोग हैं वापस जो बाहर निकाल लिए जाएंगे और इन्हें एनडीआरएफ ने एक स्पेशल स्ट्रेचर्स बनाए हैं जिनके नीचे व्हील्स जो हैं लगाए गए हैं, उनके जरिए इन्हें रोल ऑन करके बाहर लाया जाएगा। नहीं तो उम्मीद है कि एम्बुलेंस की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हो जाएंगी कुछ समय बाद, क्योंकि जैसे ही मजदूरों को उस सुरंग से रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो उसके बाद उस एम्बुलेंस के जरिए उनको नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर के भी कोई जानकारी है कि कहां उनको शिफ्ट किया जाएगा जब निकलेंगे वो बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एम्बुलेंसेज वो ऊपर वाले स्ट्रेच में खड़ी हुई हैं, अभी यहाँ पे भी खड़ी थी, लेकिन क्योंकि ये मशीन्स को मूव करना है इसलिए जगह जो है वो खाली करवाई जा रही है। अराउंड 40 एम्बुलेंसेज आर ऑन स्टैंड बाय, जो इन लोगों को लेकर लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स लेके जाएंगी। हालांकि डॉक्टर्स और जो यहाँ पर भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रखी गई है कि ताकि जो फर्स्ट एड है, जो एम्बुलेंसेज हैं उन्हें भी इक्विप किया गया है, एक फार्मासिस्ट, लोकल मेडिसिन के साथ, ताकि अब जो आपको बेसिक नेसेसिटी फर्स्ट एड्स हैं जब वो निकल कर बाहर आएंगे उनको वहीं दे दी जाए। अगर किसी की स्थिति खराब होगी तो उन लोगों को ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इसके थोड़ी दूर आगे जाके एक हेलीपैड भी बनाया गया है और अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमें याद रखना ये ज़रूरी है कि ये लोग अंदर 13 दिन से हैं, तो अंदर के हालात, अब अंदर का जो टेम्परेचर है, गुफा के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में भी डिफरेंस है। सनलाइट इन लोगों ने नहीं देखी है। हालांकि कल जब मैंने जो एडवाइज़र हैं, फॉर्मर एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, भास्कर खुलबे साहब, जो इस पूरी इस एरिया के रेस्क्यू को देख रहे हैं, उनका ये कहना था कि उनसे डॉक्टर्स भी उनसे बात कर रहे हैं और लगातार उनको सॉल्ट दिया जा रहा है ताकि उनका जो एक बैलेंस है वो मेंटेन किया जा सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि अंदर जो टेम्परेचर्स है वो कम है। अच्छा नीता, ये देखिए अब आप फॉरेनर्स जो असिस्ट कर रहे हैं लोगों को, जो यहाँ पे हमारी एजेंसीज को, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मतलब बाहर के देश से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे तो विभिन्न तरह की जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं काम करने के लिए। यानी कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आए, जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए जो बाहर से एजेंसीज हैं वो भी बुलाई गई हैं मदद के लिए और भारत की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो इस पर काम कर ही रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नीता, इसमें अभी तक अगर देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में कुछ परेशानी, कोई रुकावट इसमें या कोई किसी तरीके की दिक्कत इसमें रेस्क्यू में? यहाँ पर मैं आपको पवन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए ये जो काम है ये इतना सरल काम नहीं है। थोड़ा क्योंकि आप इस केव के ये जो टनल है इसके अंदर आप ग्राउटिंग कर रहे हैं। जो ग्राउटिंग होती है तो जो बेस होता है टनल का, जैसे
कई जगह जैसे इसकी जो माउथ ऑफ द टनल है यहाँ पर इसकी हाइट है 12 मीटर, लेकिन 12 फीट सॉरी, वो अंदर 12 मीटर सॉरी, वो अंदर जब जाते हैं तो उसकी हाइट जो है, जो बेस है यानी जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, उसे लेवलिंग की जा रही है, ऊपर से उसको लेवल किया जा रहा है। तो उसमें ऐसे में जो ग्राउटिंग की जा रही है, जो ऑगर मशीन्स यूज़ की जा रही हैं, उन्हें अंदर लेकर जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी कोई जैसे कोई आयरन रॉड आ गया या कोई मेटल डिटेक्ट हो गया, तो जिसके कारण अगर वो आगे नहीं जा पाता तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन फिर रात को तो हमें अंदर तक इसके दिखाई दे रहा था। ये जो बड़ा सा आप पाइप देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट है। अंदर से जितनी भी मिट्टी जब वो ऑगर करते हैं, जब ग्राउटिंग करते हैं, तो जितनी भी मिट्टी होती है वो बाहर निकलती है। तो एक के बाद एक प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। ये कहना कि काम थोड़ी देर के लिए रुक गया है, मशीन्स को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि जब मिट्टी जो अंदर इकट्ठी हो रही है, जो फ्यूम्स इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि 41 लोग अभी भी अंदर हैं, जिनके पास ऑक्सीजन की जो पाइपलाइंस हैं वो भी दी गई हैं, तो उन्हें बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे में अलग अलग मशीन्स अलग अलग काम कर रही हैं और यहाँ तक उनको लेकर आना, ये ऑरेंज कलर के अगर आप ये देख सकें जो पंखे टाइप है, ये उसके आगे लगाए जाते हैं ताकि जब आप ड्रिल करें तो ऑगर के आगे लगाए जाते हैं ताकि वो काटता हुआ अंदर जाए। तो ऐसे में मशीन्स भी छोटी नहीं है और जो एरिया है वो भी डिफ़िकल्ट है। तो थोड़ी बहुत मुश्किलें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन जब मैं अभी कुछ देर पहले इंजीनियर साहब से बात करी थी तो उनका भी यही ओपिनियन था कि दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि ये लोग बाहर आ जाएंगे। अच्छा नीता, एक चीज़ और भी है, क्योंकि इससे पहले जब देखा गया अंदर की जो तस्वीरें थी वो कैम के ज़रिए बाहर आई थी, बड़ी राहत भरी वो तस्वीरें थी और उससे कहीं ना कहीं राहत मिली थी और एक शक्ति मिली थी कि चलिए जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं वो सभी सुरक्षित हैं। तो अभी हाल फिलहाल में उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या? जो वहाँ पर टीम है वो क्या संपर्क में है? हाँ, लगातार बात हो रही है उनसे। जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, खुलबे साहब ने कल बताया था। और साथ में जो बाकी की टीम्स हैं, जैसे अगर उन्हें कुछ खाने को चाहिए तो स्पेसिफिकली जब उनको जैसे गर्म खाना दिया जा रहा था, गर्म खिचड़ी दी जा रही थी, लिक्विड फॉर्म में जो डाइट है वो दी जा रही थी, तो उन्होंने ये मांगा था कि उन्हें सॉल्ट ज़्यादा दिया जाए, तो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा था। तो जिस तरह की वो चीज़ मांग रहे हैं, जो संभव हो पा रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको अंदर 9 मीटर अंदर आपको कोई चीज़ खाने की देनी है, तो 6 इंच का पाइप है, उसी के ज़रिए खाना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको गर्म खाना मिल रहा है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग उनके लिए। और साथ में अंदर बिजली और पानी भी है। और ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर वो लोग स्ट्रैंडेड हैं पिछले 13 दिन से। बैक टू यू। हाँ, अच्छा नीता, एक चीज़ और भी है कि डॉक्टर्स आखिर अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं 13 दिन 10 दिन से ज़्यादा हो गया, 13 दिन लगभग समय हो चुका है, तो क्या क्या परेशानियां की संभावनाएं हैं आप जो फंसे हुए मजदूर हैं? और ऐसे में क्योंकि उसी हिसाब से जो डॉक्टर्स की टीम है उसको पहले से ही अलर्ट भी रखा जा सकेगा। बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर्स ऑन स्टैंड बाय भी हैं ऑन द स्पॉट इटसेल्फ। इसके अलावा ये भी उनका कहना है कि एक टीम फंसी हुई है, वो अकेला कोई नहीं फंसा है। 41 मजदूर हैं, तो वो आपस में भी एक दूसरे को ढांढस बंधाने के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग होती है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी मजदूर नहीं है, ये वो मजदूर हैं जो पहाड़ को तोड़ के सुरंग बना रहे हैं। तो उनका मेंटल उनका जो वो होगा, एक फर्मनेस होगी, या उनका एक कहें कि उनके अंदर एक रिजॉल्व होगा, मेंटल रिजॉल्व जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जब हमने भी साइकाइट्रिस्ट से बात की थी कल, तो उनका भी यही कहना था कि उनका मेंटल रिजॉल्व अभी भी बहुत सही है। और अभी भी लगातार जो डॉक्टर्स ही नहीं, कई लोग मैसेजेस रिकॉर्ड करके उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी भेज रहे हैं। तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो संपर्क में है, उन्हें पता है कि बाहर काम तेज़ी से चल रहा है और सबसे हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटरिंग जो हो रही है वो हो रही है। खुद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं इस उत्तराखंड के, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर। यही नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हाईवेज मिस्टर वीके सिंह, जो कल देर रात तक यहाँ पर थे, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं, वो भी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी। आप देखेंगे जो एक टनल है उसके बिल्कुल द्वार के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे ये आस्था थी कि पहले जो मंदिर है, कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूजा भी की गई
क्योंकि उनको स्थापित किया गया और उनको भी खुश करने की जो है वो कोशिश की गई, क्योंकि हमें ये भी याद करना चाहिए ये देवभूमि है। जब साइंस फेल हो जाती है तो आस्था याद आती है, तो वहाँ पर भी रोज़ सुबह वहाँ पर भी पूजा होती है। और देवभूमि के यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तो लोग भी यही कह रहे थे कि सभी लोग चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द, अब जो फंसे हुए लोग हैं 13 दिन कुछ छोटा समय नहीं होता, वो भी अब जल्दी बाहर आ जाए।